अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, प्रैक्टिकल कॉपी के बनाने के हवाले से ना चंद ज़रूरी चीज़ें हैं, वो मैं जो चंद मिनट में कंक्लूड करता हूँ। उसको आपने माइंड में रखना है और उसके मुताबिक जो है ना वो आपने कॉपी प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले ये है कि कॉपी आप लेंगे कौन सी। ज़ाहिर है कि बाकी भी सब्जेक्ट्स की आपने बनाई हुई है, तो इस हवाले से आपको आइडिया है कि प्रैक्टिकल कॉपी आपने जो लेनी है, एक सिंपल एक कॉपी होती है जिसकी एक साइड जो है ना वो ऐसे प्लेन होगी और एक साइड जो है ना वो लाइनों वाली होगी ऐसे। ठीक है। उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता, सिंपल एक कॉपी होती है, उसमें पेजेस होते हैं और जो ना वो कोई रिटर्न कोई मटेरियल उस पर सच नहीं होता। तो ये आपने ये वाली प्रैक्टिकल कॉपी लेनी है। अब कॉपी बनानी कैसे है? कॉपी बनाने के हवाले से ये है कि ये जो आपका आपको मैंने लिस्ट शेयर कर दी एक्सपेरिमेंट्स की। ठीक है। वो आपने शुरू में लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो है ना वो उसको मेंशन कर दें। ठीक है। और जाहिर है वो आप इस पेजेस पे, लाइनों वाले पेजेस पे लिखेंगे, इस पेज पे उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात शुरू में मैं बता दूं और बाद में भी इसको रिपीट करूंगा कि ये जो साफ पेज है, ये इस पे क्या क्या लिखते हैं। इस पे हम बेसिकली जो है ना वो जो चीजें लिख सकते हैं ना, उनमें सबसे पहली जो चीज होती है ऑब्जर्वेशंस हमारी। ठीक है। वो इस पे लिखते हैं। कैलकुलेशंस वो लिखते हैं हम इस पे। उसके बाद हम इस पेज पे लिखते हैं अगर हमारे पास कोई इक्वेशंस हो। ठीक है। वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर हो वो हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है। तो ये पेज इस इन कामों के लिए होता है, ये जो साफ पेज है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि साफ पेज पे आप कभी भी जो है वो इंक यूज नहीं करते। इस पेज के ऊपर आपने हमेशा लेड पेंसिल यूज करनी है। ठीक है। इस पेज पे लेड पेंसिल यूज करनी है आपने। कभी भी इस पेज पे पेंसिल या पेन या कोई भी चीज इस पे मार्कर कुछ नहीं यूज करना। हाशिए भी लगाने हैं लेड पेंसिल से लगाएं। ठीक है। एक्सपेरिमेंट का ऊपर हवाला देना है वो भी लेड पेंसिल से। और बाकी आपकी जो चीजें ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेशंस हैं और इक्वेशंस हैं, रिजल्ट, बल्कि एक और चीज मुझे याद आ गई, रिजल्ट भी जो है ना वो आप इस पेज पे लिखते हैं। ठीक है। बाकी जो आपकी चीजें होती हैं एक एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का जो ना वो एक टाइटल आ जाता है। टाइटल एक्सपेरिमेंट का टाइटल वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, वो आप एक्सपेरिमेंट के टाइटल्स लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का नंबर आ जाता है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 कितना है। और तीसरी अहम चीज यहाँ पे आप लिखते हैं डेट ऊपर। ये तीनों चीजें ऊपर आपने एडजस्ट करनी होती हैं। ठीक है। एक्सपेरिमेंट का नंबर, टाइटल और डेट ये यहाँ पे लिखनी होती हैं। उसके बाद ये जो लाइनों वाला पेज है, इसके ऊपर आप लिखते हैं थ्योरी। ठीक है। थ्योरी बेसिकली जो भी आपने प्रैक्टिकल करना होता है उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जो है ना वो आपने थ्योरी लिखनी होती है कि आपने फॉर एग्जांपल क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं तो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, स्टेशनरी फेज क्या होती है, मोबाइल फेज क्या होती है। तो ये जो थ्योरी है ये आप यहाँ पे आप मैक्सिमम मेरा ख्याल है कि 5 से 6 लाइंस काफ़ी होंगी आपके लिए इस लेवल पे। और कोशिश करें थ्योरी कुछ प्रैक्टिकल्स की दी हुई है और कुछ की मैंने वैसे ही जो ना वो नहीं लिखी, वो आप खुद से लिख लेंगे। 2 5 4 5 लाइन लिखना जो ना वो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज आप यहाँ पे लिखेंगे थ्योरी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जो सेकंड हेडिंग होगी आपकी लाइन वाले पेज पे, वो होगा मटेरियल रिक्वायर्ड। ठीक है। उसमें मटेरियल रिक्वायर्ड। ठीक है। ये आपने लिखना होगा। ठीक है। और उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड कर लेते हैं इसको। उसके बाद तीसरी चीज आपने वो इसमें आपने सारी मेंशन करके, तीसरी चीज आपकी यहाँ पे आ जाती है प्रोसीजर। ठीक है। सोल्यूशन प्रिपरेशन भी इसी में आ जाती है। ठीक है। और ये आपका आ जाएगा प्रोसीजर। ठीक है। ये सारा कुछ इस लाइनों वाले पेज पे लिखना है। बाकी जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, ये जो आपकी कैलकुलेशन है वो, और इक्वेशंस और रिजल्ट, वो सारा आपने साफ पेज पे लिखना है। अच्छा, और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो अगर आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की जो ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन है वो उसके सामने ऑपोजिट इस पेज पे आपने अगर एक्सपेरिमेंट शुरू किया, यहाँ पे आपने थ्योरी लिखनी शुरू किया जो भी है। ठीक है। यहाँ से अगर शुरू हुआ है तो उसकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आएगी सबसे पहले। ठीक है। अब हो सकता है कि आपका ये लाइन वाले पेजेस 5 लग जाएं। ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वेशन एक ही हो तो वो आपने एंड पे लिखने नहीं लिखनी, बल्कि वो इसको शुरू में इसके सामने लिखनी है। ठीक है। तो ये आपने एक इस चीज का ख्याल करना है। ठीक है। तो अगेन
इस पे आप यूज करेंगे इंक, मतलब जाहिर है मार्कर पेन, और इस पे आप यूज करेंगे कच्ची पेंसिल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लेड पेंसिल, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। उसके बाद मैंने आपको ना एक्सपेरिमेंट की लिस्ट भी भेज दी है और कुछ एक्सपेरिमेंट का मटेरियल भी भेज दिया है। तो एक्सपेरिमेंट जब आप लिखते हैं तो उसमें जो उसकी लैंग्वेज होती है एक्सपेरिमेंट की, सही है ना, जिसको हम कहते हैं जी लैंग्वेज, उसकी कौन सी होगी। तो लैंग्वेज उसमें आपने एक्टिव वॉइस में हम लिखते हैं कि बेसिकली आपने उसको पास्ट में भी नहीं लिखते, एक तो लिखते हैं कि उसको प्रेजेंट टेंस बनाते हैं, ठीक है, कि आपने उसको परफॉर्म किया है, ठीक है, टेंस की स्पेलिंग पता नहीं सही है, और आ, मेरा ख्याल है जो भी है, और उसके बाद मेरा ख्याल ये तो नहीं आता टेंस, क्या होता, अच्छा खैर, तो प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो होती है कि आपने उसको एक्टिव वॉइस में लिखना है कि मैंने जो है ना वो इसको किया है। मसलन मैं आपको कुछ सैंपल्स यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपने जो मटेरियल सेंड किया है उसमें एक्टिव वॉइस नहीं है, आपने उसको कैसे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, ये है ये एक एक्सपेरिमेंट आ गया हमारे पास, ये वाला फॉर एग्जांपल। अब इसमें अगर हम ये देखें, आपको प्रोसीजर नजर आ रहा है, प्रोसीजर नजर क्या आ रहा है जी, के टेक 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिलेक्टेड सॉल्वेंट मिक्सचर इन द जार और क्रोमेटोग्राफी टैंक एंड कवर इट विद लिड। इसकी बजाय आपने इसको लिखना है कि इसको किस तरह से आप लिखेंगे, आप लिखेंगे जी कि 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिलेक्टेड सॉल्वेंट मिक्सचर, या जो भी आपने सॉल्वेंट मिक्सचर जो है ना वो, और लिख के उसके बाद आप लिख लेंगे इज टेकन, ठीक है, कि ये हमने लिया है, ठीक है। या बाज औकात इसको कुछ लोग लिखते हैं वो जरा ऑकवर्ड लग जाता है, और है वो भी ठीक है, आई टुक 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट मिक्सचर इन द जार ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टैंक, ठीक है। अब जहाँ पे अलाउ लिखा है वहां पे अलाउड लिखा लिख देंगे हम, अलाउड इट टू स्टैंड, या इसको हमने अलाउ होने दिया, ठीक है। टेक स्ट्रिप ऑफ वॉटमैन फिल्टर पेपर, या टेकन स्ट्रिप ऑफ वॉटमैन फिल्टर पेपर इज टेकन, इस तरह से लिखेंगे। अप्लाई की जगह अप्लाइड आ जाएगा, ड्राई की जगह ड्राइड आ जाएगा, सस्पेंड की जगह सस्पेंडेड आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ही आ जाएगा लाइन जो है, ठीक है। रिमूव की जगह रिमूव्ड आ जाएगा, मार्क्ड आ जाएगा, मयर्ड आ जाएगा। तो आपने इसको इसके टेंस को थोड़ा सा इसके जो ना वो चेंज कर देना है, एक्टिव वॉइस में ले आना है, और उसमें जो ना वो इस तरह से उसको लिखना है कि आपने इसको खुद से परफॉर्म किया, ठीक है। तो ये बाकी सारे सब में भी कुछ जो मैंने लिख के भेजे हैं उनमें थोड़ा बहुत शायद सही हो लिखा हो, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो उसको भी आपने ऐसे सही कर लेना, ठीक है। तो ये आपने लिखते हुए जो ना वो दूसरी चीज है जिसका आपने ख्याल रखना है कि आपने इसका टेंस ऐसे चेंज कर देना है। ये मैं आपको तस्वीरें भेज रहा हूँ, एक इंक वाला है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। अगेन मैं एक बात बता दूं कि ये इसका थ्योरी, ऑपरेटर्स, मोबाइल फेज, प्रोसीजर, ये सारा कुछ आएगा लाइन वाले पेज पे यहाँ तक, ठीक है। इवन ये फार्मूला भी, ये जो आपको डब्बा नजर आ रहा है ऑब्जर्वेशन का, ये टेबल है, कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन, इसको दोनों की हेडिंग्स में लेके आएंगे, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। इसको आपने साफ पेज पे बनाना है और लेड पेंसिल से बनाना है, और एंड पे रिजल्ट भी आपने लिखने हैं। यहाँ पे रिजल्ट नहीं लिखे हुए, आप एंड पे आपने रिजल्ट, रिजल्ट बेसिकली ये आरएफ वैल्यूज ही हैं सबकी, ठीक है। ये खैर इसको यहाँ पे भी मेंशन कर दिया, कोई जरूरत नहीं रिजल्ट को अलग से लिखने की, ठीक है। तो ये इस प्रैक्टिकल में आप इस तरह से इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये प्रैक्टिकल है, ये भी उसका क्रोमेटोग्राफी का है। उसके बाद ये कुछ टाइट्रेशन के हैं, हाँ ये टाइट्रेशन के कुछ प्रैक्टिकल हैं। एक HCl वाला है, ये जो ऑक्सैलिक एसिड वाला है ना, ये हमने यूज करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ठीक है। इन प्रैक्टिकल्स की थ्योरी में आप सिंपल जो स्टैंडर्डाइजेशन वाले हैं ना, स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है, ये चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। टाइट्रेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं एसिड बेस की टाइट्रेशन का। अच्छा, इसमें जो कैलकुलेशन है ना, जाहिर है इसमें ये सारा कुछ जो आ जाएगा लाइन वाले पेज पे। ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन आएंगी जो ना वो साफ पेज पे, ठीक है। कैलकुलेशन में मैं एक चीज जो बताने लगा था आपको, वो ये थी कि कैलकुलेशन आपने कहाँ तक करनी है। इसमें इस केस में आपने कैलकुलेशन करनी है जी, किधर गई है ये, यहाँ तक करनी है आपने कैलकुलेशन, सिर्फ मोलैरिटी फाइंड आउट करने यहाँ तक, उससे अगले आपने स्टेप नहीं करने। वो जाहिर है वो मैंने कॉपी से तस्वीर ली है तो वो उस पे है था, तो आपको उसकी जरूरत नहीं है, आपका आंसर यहाँ तक आ जाता है, और उसके बाद नीचे आपने रिजल्ट लिख देना है कि
द गिवन HCl सोल्यूशन इज 0.1 मोलर, इस तरह से आप उसका रिजल्ट एक लाइन लिख के ना कच्ची पेंसिल से वो आप रिजल्ट मेंशन कर देंगे। इसी तरह जो वो दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सैलिक एसिड वाला, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी मालूम करनी थी, उसकी भी आप कैलकुलेशन जो है वो वहां तक करेंगे जहां तक उसकी मोलैरिटी आ जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। कहाँ पे आई थी ये, वो यहाँ पे तस्वीर ये वाला, ठीक है, इसकी मोलैरिटी यहाँ पे आ जाती है, तो ये आपने यहाँ तक करना है बस, उससे अगला आपका कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको अपने प्रैक्टिकल की कॉपी को साफ सुथरा बनाना है, इस पर गलती नहीं करनी, इसको प्रॉपर चेकिंग होती है। ठीक है, अगर ना भी हो तो हमने अपने तौर पे बेस्ट बनानी होती है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसके हवाले से कोई किसी किस्म का मसला मसाइल हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, गलती ना करना, और उससे जो ना वो अच्छी तरह कॉपी को बना लें, और फिर इंशाल्लाह मैं चेक कर लूंगा। एक प्रैक्टिकल